नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से मैं आपके लिए साइंस कराने जा रहा हूँ। साइंस की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपके लिए जो चैप्टर है वो प्रकाश कराने जा रहा हूँ। प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश ये इसमें जो प्रकृति होती है प्रकाश की वो दोहरी होती है। दोहरी की बात करेंगे जैसे प्रकाश कण के रूप में होता है और तरंग के रूप में होता है। दूसरी बात करेंगे अगर प्रकाश की तो प्रकाश जो गमन करता है, जो प्रकाश की स्थिति होती है वो प्रकाश एक ही दिशा में करता है, एक ही दिशा में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, तो प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। दूसरी बात, प्रकाश जो गमन करता है वो एक ही दिशा में गमन करता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश की, तो श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में बदलती है। जब प्रकाश से परावर्तन होता है प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश किरण की बात करेंगे तो एक किरण ये 7 रंगों में विभाजित होती है। 7 रंगों में श्वेत प्रकाश की किरण बदलती है। अगर हम बात करेंगे इसमें तो इसका एक ट्रिक होती है, लाना पी हनी जावे। ला का मतलब होता है लाल, ना का मतलब होता है नारंगी, और अगर हम पी का मतलब होता है पीला। इसके बाद में हा का मतलब बात करेंगे तो हरा, जा का मतलब होता है जामुनी, और वे का मतलब होता है बैंगनी। इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो लाल की होती है। जो सबसे ऊपर होगा वो लाल की होगी, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो किसकी होगी, बैंगनी की होगी, बैंगनी। इसके बाद में बाकी रंग इसके बीच में आते रहते हैं। अगर बात करेंगे प्रकीर्णन, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन होगा तो किसका होगा, लाल रंग का होगा। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कई बार कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होगी, तो किसकी होगी, लाल रंग की होगी, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो बैंगनी रंग की होगी। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में बदलती है, तो मैंने बताया आपके लिए श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंग में बदलती है, 7 रंग में बदलती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जैसे श्वेत प्रकाश की किरण, इसके बाद में आगे भी तो कुछ होगा, तो लाल के बाद में होगी पराबैंगनी। लाल के बाद में क्या होगा, या फिर अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपर वाली जो किरण होगी तो कौन सी होगी, नीले के ऊपर भी तो कुछ होगा, तो नीले के ऊपर यानी बैंगनी के लास्ट में अगर कौन सा होगा, पराबैंगनी। और इसके बाद में अगर लाल रंग की बात करेंगे तो लाल रंग के जो नीचे होगा तो होगा अवरक्त, लाल रंग के नीचे होगा उसमें हम बात करेंगे लाल, हरा, लाल नारंगी, पीला, हरा, जामुनी, बैंगनी। अब इसमें यह पूछ लेता है कि इसके अब ये रंग है, ये बैंगनी वाला जो रंग है, ये वाला रंग किधर होगा, जो ऊपर की ओर होगा, तो इसके ऊपर भी यानी इसके ऊपर भी तो कुछ होगा, और जो लाल वाला रंग है वो नीचे की ओर होगा, तो इसके नीचे भी तो कुछ और होगा, जो ऊपर होगा। तो इसके जो ऊपर होगा वो होगा पराबैंगनी किरण या पराबैंगनी रंग,
अगर हम बात करेंगे तो इसके नीचे भी होगा, तो नीचे कौन सा होगा? अवरक्त। कभी कभी पूछ लेता है कि बैंगनी के ऊपर कौन सा रंग होगा, यानी सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा? बैंगनी, और सबसे नीचे कौन सा होगा? लाल। लाल के नीचे कौन सा होगा? अवरक्त, और इसके बाद में बैंगनी के नीचे होगा पराबैंगनी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो श्वेत रंग, साथ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जब इसमें बात करते हैं परावर्तन, एक और होती है प्रदीप्त। दीप्त और प्रदीप्त और अदीप्त, या दीप्त और अदीप्त। दीप्त वो वस्तु होती है जो दिखाई देती है, और अदीप्त वो वस्तु होती है जो दिखाई नहीं देती। अगर हम बात करेंगे कोई भी वस्तु को अगर हम देखेंगे तो वो वस्तु जो दिखाई देती है वो परावर्तन के कारण दिखाई देती है। जैसे अगर हम बात करेंगे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा और परावर्तन होने के बाद में हम जहाँ खड़े हुए हैं वहां हमारी आंखों पर पड़ेगा, तब ये वस्तु हमें दिखाई देगी। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, यही वस्तु को अगर हम किसी अंधेरे कमरे में रख दें और दूर से देखें तो वो वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचता नहीं और परावर्तन नहीं हो पाता, इस वजह से वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन ये आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि वस्तु दिखाई कैसे देती है, तो वस्तु परावर्तन के कारण दिखाई देती है, यानी सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अदीप्त, जो वस्तु दिखाई नहीं देती वो अदीप्त होती है, यानी प्रकाश नहीं पहुंचता है तो अदीप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन का। जब भी परावर्तन होता है तो आपने देखा होगा प्रकाश का परावर्तन होगा, तो यानी कोई समतल है, चाहे से दर्पण माने या कोई समतल माने, समतल मतलब पृथ्वी या जमीन माने समतल, समतल पर कोई अविलंब है, अविलंब। जब भी कोई किरण यानी आपतित किरण, इसे बोलेंगे आपतन या आपतित किरण, आपतन या आपतित किरण। जब भी कोई किरण थीटा कोण बनाती हुई, यानी अवलंब से थीटा कोण बनाती हुई आएगी, तो वो परावर्तन किस पर होगी? थीटा कोण पर ही परावर्तन होगी। परावर्तन किस पर होगी? थीटा कोण पर ही, या थीटा कोण पर ही परावर्तन होगी। जब भी किरण वापस होगी तो थीटा कोण पर होगी। जैसे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 10 अंश कोण बनाती हुई आती है कोई किरण अविलंब से, तो अविलंब से 10 अंश कोण बनाकर के ही परावर्तन होगी। इसमें अगर बात करेंगे जैसे एग्जाम्पल में, जब भी कभी हम बॉल मारते हैं समतल पर तो बॉल क्या करते हैं? उसी कंडीशन में उठ करके जाती है। ये एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई बॉल फेंके तो बॉल जैसे टकराएगी वैसे ही फिर उसी कोण से उठ करके चली जाएगी। अगर कोई किरण अविलंब के सीधे आती है, अविलंब पर ही सीधे आती है, तो इसका मतलब ये जो परावर्तन होगी तो सीधे वापस हो जाएगी। ठीक है ना? इसे बोलते हैं परावर्तन या परावर्तित। परावर्तित, परावर्तित किरण। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कभी पूछेगा कोई किरण समतल और आपतन किरण के बीच 10 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन और अविलंब के बीच कितने अंश का कोण होगा? कितने अंश का कोण होगा? अगर इसमें हम बात करते हैं
तो ध्यान दें थोड़ा, कोई किरण जब समतल से यानी इस समतल से कोई किरण समतल से कौन सा कोण बनाती है? समतल से कोई आपतित किरण 10 अंश का कोण बना रही है। सपोज करो यहां पर 10 अंश का कोण बना रही है। जब समलंब होता है ये कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। 90 अंश का होगा तो ये समलंब से कौन सा कोण बना रही है? 10 अंश का कोण बना रही है। तो इसका मतलब 90 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 अंश। यानी ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 80 अंश का होगा। जब ये वाला 80 अंश का कोण होगा तो इसका मतलब मैंने ये बताया था आपके, जब कोई आपतित किरण यानी अभिलंब से 80 अंश का कोण बनाती है तो जो परावर्तन होगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 80 अंश का कोण बनाएगी। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा? 80 अंश होगा। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं तथा इसके साथ साथ में कमेंट भी करें जिससे मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। जय हिंद।